Differences between gastric ulcer and duodenal ulcer. Peptic ulcer most commonly duodenal ulcer होता है, so duodenal ulcers are more common and gastric ulcers are less common. Duodenal ulcer फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum के एंटीरियर वॉल के अलोंग होता है और गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक के लेसर कर्वेचर के अलोंग होता है. गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अलोंग होता है और ड्यूडेनल अल्सर ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के एंटीरियर वॉल के अलोंग. फूड इनटेक से गैस्ट्रिक अल्सर एग्रावेट होता है जबकि फूड इनटेक से ड्यूडेनल अल्सर में रिलीफ होता है. जब स्टमक में फूड रहेगा तो एसिड सीक्रेशन बढ़ जाएगा जिसके कारण गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो एग्रावेट हो जाता है. जबकि अगर फूड स्टमक में है तो पाइलोरिक स्पिंचर क्लोज रहेगा जिसके कारण एसिड ड्यूडेनम तक नहीं आएगा. इसलिए फूड इनटेक के कारण ड्यूडेनल अल्सर में रिलीफ होता है. गैस्ट्रिक अल्सर में वोमिटिंग से रिलीफ होता है क्योंकि वोमिट करने पे HCl बाहर आ जाएगा, सो देयर विल बी रिलीफ इन गैस्ट्रिक अल्सर. पर ये जो वोमिटिंग होता है दिस इज़ अनकॉमन इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर. ठीक है. मील के 1 to 2 आवर्स के अंदर एपीगैस्ट्रिक पेन होता है गैस्ट्रिक अल्सर के केस में. ठीक है. मील के 1-2 घंटे में ही एपीगैस्ट्रिक पेन होता है इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर क्योंकि द फूड विल एग्रावेट द गैस्ट्रिक अल्सर. जबकि मील के 2 से 5 घंटे बाद ड्यूडेनल अल्सर के केस में एपीगैस्ट्रिक पेन होगा क्योंकि उतने देर के लिए पाइलोरिक स्पिंचर क्लोज रहेगा. तो स्टार्टिंग मील के जस्ट बाद एपीगैस्ट्रिक पेन नहीं होगा. मील के 2 to 5 आवर्स बाद ड्यूडेनल अल्सर के केस में एपीगैस्ट्रिक पेन होता है. ड्यूडेनल अल्सर का कोई भी कैंसर रिस्क नहीं है जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में कैंसर रिस्क होता है. ठीक है. इट कैन डेवलप इन कैंसर स्पेशली इन एल्डरली पीपल. गैस्ट्रिक अल्सर के केस में ड्यूरिंग स्लीप कोई भी पेन नहीं होता है क्योंकि स्लीप के टाइम HCl का सीक्रेशन कम हो जाता है. तो ड्यूरिंग स्लीप देयर इज़ नो पेन. जबकि ड्यूडेनल अल्सर के केस में नॉक्टर्नल पेन होता है. जो पेशेंट है वो सोए रहेगा और फिर उसको बहुत ज़्यादा एपीगैस्ट्रिक पेन होगा. क्यों? क्योंकि स्टमक में फूड नहीं है तो पाइलोरिक स्पिंचर खुला हुआ है तो जो एसिड है वो ड्यूडेनम में ईजिली आ रहा है. तो नॉक्टर्नल पेन होता है इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में देयर इज़ नो नॉक्टर्नल पेन. गैस्ट्रिक अल्सर में हिमाटोमेसिस इज़ कॉमन. हिमाटोमेसिस मीन्स वोमिटिंग ऑफ ब्लड में मतलब वोमिट में ब्लड का आना, दैट इज़ हिमाटोमेसिस. और ड्यूडेनल अल्सर के केस में मेलिना इज़ कॉमन. मेलिना मीन्स डार्क स्टिकी फीसेस और वो जो फीसेस का कलर है वो डार्क है बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग. ठीक है. सो ड्यूडेनल अल्सर के केस में मेलिना कॉमन होता है. गैस्ट्रिक अल्सर के केस में हिमाटोमेसिस कॉमन होता है. हिमाटोमेसिस मीन्स वोमिटिंग ऑफ ब्लड. ड्यूडेनल अल्सर में हिमाटोसीजिया या मेलिना मिलेगा. हिमाटोसीजिया का मतलब होता है पैसेज ऑफ फ्रेश ब्लड थ्रू एनस इन और विथआउट स्टूल. ठीक है. सो गैस्ट्रिक अल्सर में हिमाटोमेसिस या मेलिना मिलता है और ड्यूडेनल अल्सर में हिमाटोसीजिया या मेलिना मिलता है. हिमाटोसीजिया मीन्स पासिंग ऑफ फ्रेश ब्लड थ्रू द एनस. गैस्ट्रिक अल्सर के केस में हार्ट बर्न और चेस्ट डिस्कम्फर्ट कॉमन होता है जबकि ड्यूडेनल अल्सर के केस में ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट और हार्ट बर्न ये लेस कॉमन होता है. इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर देयर विल बी वेट लॉस. ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन होता है. गैस्ट्रिक अल्सर एल्डरली को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लगभग 50 ईयर्स ऑफ एज या उससे ज़्यादा. और जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो 30 to 45 ईयर्स के एज में कॉमन होते हैं. गैस्ट्रिक अल्सर 50+ एज ग्रुप में कॉमन होते हैं. इन दोनों पेप्टिक अल्सर का एक कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग. गैस्ट्रिक अल्सर के केस में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लीडिंग में है
ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का ब्लीडिंग सबसे कॉमन होता है, और ड्यूडेनल अल्सर के केस में लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्लीडिंग कॉमन होता है। ड्यूडेनल अल्सर में लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्लीडिंग कॉमन होता है, और गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का ब्लीडिंग कॉमन होता है।